हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें टाइम की इतनी कमी क्यों होने लगी, जबकि हमारे पास कई तरह की टेक्नोलॉजी है जो हमारा टाइम बचा सकती है और कोई भी काम हो उसे मिनटों में पूरा भी कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ट्रेवल करने, कम्युनिकेशन करने और कोई भी हेवी काम करने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी हमें टाइम की कमी रहती है और इसके चलते लोगों में हर पल जल्दी रहती है और मेंटली डिप्रेशन भी बढ़ने लगता है। टाइम की कमी हमारी लाइफ का एक किसी को पसंद ना आने वाला और इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाएं, मेरा मतलब है हमारे पूर्वज, जिन्हें कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही उनके पास हमारे जैसी टेक्नोलॉजी थी, तो फिर टाइम की इतनी कमी हमें क्यों हो रही है? क्या हमारे पूर्वजों को 48 घंटे मिलते थे और हमें सिर्फ 24 घंटे? आप भी जानते हैं और मैं भी कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ हमारे पूर्वजों से हमारी अभी की लाइफ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हम हमारे पूर्वज से सीख सकते हैं और यह मैं आगे बताऊंगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको और सक्सेसफुल लोगों को सेम 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इतना काम करने के बावजूद उनके पास अपनी फैमिली और दूसरे कामों के लिए पूरा टाइम रहता है और वह यह भी नहीं कहते कि मेरे पास टाइम नहीं था या नहीं है। नॉर्मल लोग अपनी लाइफ को काफ़ी टफ बना चुके हैं और इस प्रॉब्लम का मेन रीज़न भी यही है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमें किसी वेकेशन पर जाना होता है, जैसे कहीं घूमने, पार्टी करने, शादी में या किसी काम के लिए, तो उसके लिए हम कई दिनों से प्लानिंग और तैयारी कर लेते हैं। उस टाइम हमें पता भी होता है कि हमें कब और कैसे निकलना है, कौन सी बस, ट्रेन या प्लेन में जाना है। जब हम हमारी लाइफ के इतने से छोटे से काम के लिए इतना अच्छे से प्लान और मैनेज कर सकते हैं, तो सोचें अगर इसी तरह से आप अपनी पूरी लाइफ और टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग करें तो आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने हमारी रिसर्च और कुछ आइडियाज़ डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट से लिए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के 7 स्टेप्स के बारे में, जिसे आप अपनी डेली रूटीन और काम को परफेक्टली मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टू डू लिस्ट या टाइम की लॉग बुक बनाएं। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारा टाइम हमें यह सोचने में निकल जाता है कि हम वह काम कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें, और इस बीच हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप हर रोज के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए और पूरे साल के लिए ऐसी 4 लिस्ट तैयार करें। तो लिस्ट को तैयार करने के लिए आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं अगर आप सीरियस हैं तो। सबसे पहले आप इसके लिए संडे का दिन डिसाइड करें। इस लिस्ट में आपके गोल्स और इम्पोर्टेंट काम होंगे। पहले आप वो काम लिखें जो आपको पूरे साल में फिनिश या अचीव करने हैं। नेक्स्ट वो काम लिखें जो आपको महीने में फिनिश करने हैं, और नेक्स्ट वो जो हफ्ते में ख़त्म करने हैं, और फिर आते हैं एवरीडे वाले काम। अब इसमें जो एवरीडे वाली लिस्ट है उसमें आपके एवरीडे वाले काम होने चाहिए, और इस लिस्ट को आप हर रोज़ सुबह या शाम को अपडेट करें। इसी तरह वीकली लिस्ट को हर संडे, मंथली वाली लिस्ट को मंथ के एंड में और ईयरली वाली लिस्ट को ईयर के एंड में। इस तरह से आप अपनी लिस्ट तैयार करें और साथ ही कोशिश करें कि आप संडे को सभी काम से फ्री रहें, ताकि आप बाकी चीज़ों को और अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज कर पाओ। आपके पास हर काम के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा तो आपको पता रहेगा कि आपको आने वाले टाइम में कौन से काम कब और कैसे कंप्लीट करने हैं। इससे आपके काम करने की स्पीड और एनर्जी 30 से 40% तक बढ़ जाती है। इस तरह से आप हर एक काम और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। नंबर 2, डू द इम्पोर्टेंट वर्क फर्स्ट। सबसे पहले वो काम खत्म करें जो इम्पोर्टेंट हो। आपने अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर ली है, अब वो उस लिस्ट में देखें कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कौन सा है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमें जो भी काम मिल रहा है या हमारे जो भी छोटे छोटे काम हैं पहले उन्हें फिनिश कर लें, लेकिन ऐसा करने से हमारा सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, साथ ही हमारी एनर्जी भी खत्म हो जाती है और वह इम्पोर्टेंट काम रह जाता है। जो लोग अपने काम में सीरियस होते हैं उन्हें पता होता है कि सक्सेस होने के लिए यह जरूरी है कि इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले फिनिश किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले इम्पोर्टेंट काम ही क्यों,
क्योंकि जब हम पहला काम करने के लिए बैठते हैं तब हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, फ्रेश और अपने पीक पर होता है, और तब आप कोई भी काम करते हो तो उस काम के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी और पावर मिलती है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। नंबर 3, क्वाड्रेंट सिस्टम। यहाँ आपको अपने काम की लिस्ट भी पता है और यह भी पता है कि आपको इम्पोर्टेंट काम खत्म करना है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट और बाकी कामों के बीच डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करें। यह आपके इम्पोर्टेंट और अर्जेंट कामों को अलग कर देगा और इसे आप अपने एवरीडे वाली लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम पर। फर्स्ट कॉलम इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी, जो आपको किसी भी सिचुएशन में एक सेट किए हुए टाइम में करने हैं, जैसे कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, किसी काम की डेडलाइन और कोई इमरजेंसी वर्क। सेकेंड कॉलम यह इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, मतलब आपको इसमें कोई भी काम उसी टाइम करने की जरूरत नहीं, वह बाद में भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन वह काम करना है। जैसे कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर हो गया, आपको कुछ पढ़ने के लिए प्लान करना हो, एक्सरसाइज या हेल्थ। थर्ड कॉलम इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट है। यह काम एक बार या कभी कभी होते हैं जिनको उसी टाइम करना जरूरी है लेकिन वह इम्पोर्टेंट नहीं होते, जैसे कोई बिल भरना, ईमेल, किसी क्लाइंट का कॉल या फिर कोई मीटिंग। फोर्थ कॉलम यह ना ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट, मतलब आप यह नहीं भी करें तो चलेगा या आप फ्री टाइम में इन्हें कर सकते हैं, जैसे दोस्तों से मिलना, कोई मूवी देखना, घूमने या पार्टी करने जाना। इस तरह से आप अपने हर काम को इन कॉलम में ऐड कर एवरीडे वाली लिस्ट तैयार करें ताकि आप अपने हर एक इम्पोर्टेंट काम पर फोकस कर सकें। नंबर 4, स्टे अवे अनवांटेड टास्क एंड वर्क। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तब ब्रेक लेना या काम से बोर होना नॉर्मल है और यह लगभग सभी के साथ होता है, लेकिन हम उस बीच ऐसा कोई काम या टाइम पास करने लगते हैं जो हमें हमारे मेन काम से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब ब्रेक लेना हमारे माइंड के लिए अच्छा है, लेकिन कई लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं या अगले दिन में कंप्लीट करने के लिए देखते हैं। मैंने जैसा शुरू में बताया था कि हम हमारे पूर्वज से सीख सकते हैं, तो वह यही है कि पहले के टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और न ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसीलिए उन्हें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो आप जब भी काम करने बैठें तो ऐसी हर एक चीज़ से दूर रहें जो आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जैसे अनचाहे कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस और मोबाइल। इसमें कुछ चीज़ों की काम के लिए ज़रूरत हो सकती है, लेकिन वह सिर्फ काम के लिए ही यूज़ करें, और जो ईमेल्स, मैसेजेस या कॉल्स हैं उन्हें आप शाम की टाइम चेक कर सकते हैं, और इसके लिए आप फिक्स टाइम सेट कर लें ताकि आपको बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही आपके सभी अनवांटेड काम की एक अलग लिस्ट बना लें ताकि आप अपने इम्पोर्टेंट काम पर पूरा फोकस कर सकें। नंबर 5, पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल। इस रूल से आप सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि आप और भी चीज़ों को इस प्रिंसिपल के जरिए मैनेज कर सकते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि वो 20% काम कौन से हैं और उन्हीं पर आपको फोकस करना है। इससे आप अपना टाइम, एनर्जी और काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं। यह प्रिंसिपल हर जगह यूज़ होता है, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, बाकी दूसरे लोग, आपके काम, एफर्ट और टाइम। यह सभी 20% आपको 80% तक रिजल्ट देंगे। तो इसके लिए आप अलग लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में 2 कॉलम तैयार करें। पहले कॉलम में 20% काम लिखें जो आपको 80% रिजल्ट देंगे, और दूसरे कॉलम में वो जो 80% काम करने पर सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। इस लिस्ट में आप अपने काम के अलावा और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं जो आपका टाइम बचाते हो या वेस्ट करते हो, और इस लिस्ट को भी आप एवरीडे वाली लिस्ट से जोड़ सकते हैं। इस प्रिंसिपल से आप यह जान सकते हैं कि किस काम में कितना टाइम और एफर्ट लगाना है। नंबर 6, फिक्स टाइम एंड फोकस ऑन वन वर्क। एक फिक्स टाइम पर एक ही काम पर फोकस करें। आप हर काम के लिए फिक्स टाइम और उस फिक्स टाइम में एक ही काम पर फोकस से न सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि आप अपना काम बेहतर क्वालिटी के साथ कर पाएंगे। अगर आप एक साथ डिफरेंट काम करते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप एक भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने हर काम के लिए टाइम सेट करने के साथ उसकी एक डेडलाइन भी तैयार करें।
उसी डेडलाइन के अकॉर्डिंग अपने सभी कामों को डिसाइड करें। इस बीच कोई दूसरा काम आता है और अगर वह इम्पोर्टेंट और अर्जेंट हो तो ही करें। इस तरह से आप अपने टाइम को और बाकी कामों को मेंटेन कर सकते हैं। इससे आप अपना टाइम तो बचा ही लेंगे, साथ ही आप उन कामों पर भी बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे जो आपको आने वाले टाइम में करने हैं, और आपको यह भी पता रहेगा कि आपको कब, कैसे और क्या करना है। नंबर 7, अपने पूरे दिन को एनालाइज करें। आप अपने टाइम और बाकी सभी कामों को मैनेज कर चुके हैं। अब बात आती है अपने पूरे दिन क्या, कैसे और क्यों किया। सभी काम फिनिश होने के बाद शाम को सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी एवरीडे वाली लिस्ट को देखें कि उसके अकॉर्डिंग आपने कितने काम सही किए, ताकि आप अपने अगले दिन की प्लानिंग कर सकें। ऐसा आप वीकली, मंथली और ईयरली वाली लिस्ट में भी अपडेट करें, लेकिन वो उनके टाइम पर। साथ ही आप चेक करें कि आप अपने गोल के कितना करीब पहुँचें। यह हर दिन किए गए काम आपको वीकली वाले काम और गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा। ऐसे ही वीकली वाले मंथली और मंथली वाली ईयरली के गोल्स तक पहुंचाएगा। तो आप अपने हर दिन को एनालाइज जरूर करें और उसी के अकॉर्डिंग अपने अगले दिन के लिए अपनी एवरीडे वाली लिस्ट अपडेट कर प्लानिंग करें कि आपको क्या और कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, ये थे 7 स्टेप्स जो आपको अपनी लाइफ और टाइम को मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ का शेड्यूल चेंज कर लेते हैं तो आपका टाइम इक्वेशन पूरा बदल जाएगा और आपको अपने हर दिन को बेहतर बनाने में भी हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और साथ ही हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।